नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के मुख्यालय मंझनपुर में और आज पुनः एक बार हड़ताल पर बैठे हुए विद्युत कर्मियों के साथ हम मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री ने अहम बैठक की। बैठक करने के बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि चार घंटे के अंदर हड़ताल कर रहे विद्युत कर्मी अपने काम पर नहीं लौटे तो उन्हें बर्खास्त किया जाएगा, साथ ही साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हड़ताल कर रहे विद्युत कर्मी कौशाम्बी जनपद में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे आसपास आप देख सकते हैं कि ये अपनी हड़ताल वापस लेने को तैयार नहीं। इस समय शाम के लगभग 7 से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये हड़ताल धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अब इनके संगठन के पदाधिकारी हैं, एक बार इनसे पुनः बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी जो विद्युत कर्मी हैं इनकी हड़ताल को जनहित के विरुद्ध बताया है और राष्ट्रहित के विरुद्ध बताया है। ऐसे में लगातार आज 3 दिन बीत रहे हैं और उपभोक्ता परेशान हैं, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ विद्युत कटौती हो चुकी है। 2 दिन से विद्युत सप्लाई नहीं हो रही है। तो इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका जो है समाधान कैसे होगा। सर, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। ये बताएं कि हाईकोर्ट ने भी आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं वो राष्ट्रहित के विरुद्ध और जनहित के विरुद्ध बताया है, उसके बाद भी आप हड़ताल पर बैठे हैं और कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या होगा? आज हम लोग जो यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, ये कोई अचानक से हम लोगों ने हड़ताल नहीं कर दी है, इसलिए ये जनहित के विरुद्ध नहीं है। हम लोगों ने हमारा 3 दिसंबर को जो समझौता हुआ उसको लागू करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे हड़ताल में हैं। 3 दिसंबर को हमारा समझौता हुआ, उस पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी से ये बात हुई थी कि अगर 15 दिन के अंदर ये समझौता लागू नहीं होता है तो हम पुनः हड़ताल पर आएंगे। लेकिन आज 3 महीना बीत गया है। 3 महीने बाद हम लोगों ने 1 महीने पहले नोटिस दी कि आपके द्वारा ये समझौते किए गए थे जिसको लागू नहीं किया गया है। अगर समझौते लागू नहीं किए जाते हैं तो हम हड़ताल पे जा सकते हैं। हड़ताल पे जाने से पहले हम लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रबंधन और प्रशासन को ये चिताया कि हम आगे हड़ताल पे जा सकते हैं। उसके पहले हम लोगों ने कार्य बहिष्कार किया, तब भी प्रबंधन के कानों पे कोई जू नहीं रेंगी, जिसकी वजह से आज ये हड़ताल की स्थिति बनी हुई है। इसके लिए हड़ताल होने वाली थी, ये सारी सूचनाएं प्रबंधन और प्रशासन को पहले से थी। जनहित में प्रबंधन और प्रशासन को ये व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों ने कहीं भी बिजली व्यवस्था बाधित नहीं की। जो व्यवस्था जैसे चल रही थी हम लोगों ने उसी तरह से छोड़ के आज यहाँ पे हड़ताल पे एक जगह शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहीं बिजली व्यवस्था बाधित नहीं की है। माननीय हाईकोर्ट को भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस वजह से हम कह रहे हैं ये हमारा हड़ताल बिल्कुल जनहित के विरुद्ध नहीं है। और जो निजीकरण की वजह से भी हम लोग हड़ताल पे हैं, ये निजीकरण जो है उपभोक्ताओं पे थोपा जा रहा है। उनको महंगी बिजली दरों पे महंगी बिजली मिलेगी, जो सब्सिडियां मिल रही हैं वो भी आगे चल के नहीं मिलेंगी। इसलिए हमारा जो हड़ताल है ये जनहित में भी है और कर्मचारी हित में भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ना आपकी बात मानने को तैयार है और ना ही आप लोग झुकने को तैयार है। ऐसे में समाधान क्या होगा? समाधान सरकार को जो है इसका बातचीत करके निकालना चाहिए। जो समझौते हुए हैं, जो लिखित समझौते हुए हैं, वो अगर हमारे समझौते जो है करने लायक नहीं थे तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी को उसी समय उस समझौते को नहीं लागू करना चाहिए था। उस समझौते पे ऊर्जा मंत्री जी के हस्ताक्षर, एमडी यूपीपीसीएल के हस्ताक्षर, अवनीश अवस्थी जी के हस्ताक्षर हुए हैं और हमारे पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हुए हैं। अगर वो समझौते करने लायक नहीं थे तो उस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए था। और अगर वो समझौते करने लायक हैं, वो मांगे हमारी मानने लायक हैं, तो उस मांगों को उनको मानना चाहिए। विद्युत कर्मी और सरकार के बीच में उपभोक्ता पिस रहा है, वो जबकि उपभोक्ता निर्दोष है, उसका क्या कसूर?
इसके लिए मैं उपभोक्ताओं से तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं, लेकिन उपभोक्ता जो पिस रहे हैं उसकी भी व्यवस्था प्रबंधन और प्रशासन को करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी हड़ताल की नोटिस पहले से थी। अगर उनको लग रहा था कि ये मांगनी नहीं मांगनी है तो इसकी पूरी व्यवस्था उनको पहले से बना रखनी चाहिए थी कि बिजली व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। हमारे द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया, केवल ये जो बिजली व्यवस्था है इसको इतनी जीर्ण अवस्था में है कि उसको अनट्रेंड आदमी कभी चला ही नहीं सकता। ऐसी व्यवस्थाओं को ये बिजली कर्मचारी 8,000 की नौकरी 10,000 रुपये की नौकरी करके चला रहे हैं, जो कि 24 घंटे अपनी जान जोखिम में डाल के चला रहे हैं। आज मशीनों की हालत देख लीजिए आप उपकेंद्रों में जाके, कोई मशीन ऐसी नहीं है कि रिमोट से जाके आप ऐसे लगा दीजिए लग जाए। उसकी हालत ऐसी होगी कि एक डंडा लगाइए नीचे, एक ऊपर उंगली लगाइए, तब जाके लाइनें चल पाती हैं। लाइनों में कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, केवल उस मशीन खराबी की वजह से लोग चला नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति में बिजली विभाग पहुंच चुका है। इस वजह से आज हम सभी कार्मिकों को यहाँ हड़ताल करने बैठने की जरूरत पड़ रही है। अभी तो प्रशासनिक स्तर पर पावर हाउस को देखा जा रहा है, जिम्मेदारी संभाल ली गई है, लेकिन ज़्यादा दिन तक संभालने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि अनट्रेंड लोग जिस तरह की जो ट्रेंड हैं आपके विद्युत कर्मी, उस तरह की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। तो ऐसे में क्या हल निकलेगा? क्योंकि आज आधुनिक जीवन शैली में विद्युत आम आदमी के जीवन का एक अहम हिस्सा है, और विद्युत के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल हो चुका है। और आप लोग अपनी जिद पर अड़े हैं, सरकार भी अपने जिद पर अड़ी है। क्या होगा उपभोक्ता का? ऐसी स्थिति में मैं सरकार से किस पे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग जिद पे नहीं अड़े हुए हैं। हमारा कोई जिद नहीं है। हमारे जो समझौते हो चुके हैं, जिन बातों को आप मान चुके हैं, उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। चाहे उपभोक्ताओं के लिए भी मैं ये बता दे रहा हूँ कि हम कोई ऐसी मांग नहीं मांग रहे हैं कि हमारा आप वेतन बढ़ा दीजिए। हम ऐसी कोई मांग नहीं मान रहे हैं जिसमें वित्तीय हानि हो, आपको सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़े। सरकार हर जगह बता रही है कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, हम नहीं दे पाएंगे। हमारी मांगे क्या हैं कि आप कैशलेस जो है इलाज की सुविधा दे दीजिए। कैशलेस इलाज की सुविधा में आप हमको जो है इलाज के लिए बाद में पैसा जो देते हैं वो आप पहले दे दीजिए, कि हमें पैसा अपने पास से न लगाना पड़े। कार्मिकों जो 10,000 की नौकरी कर रहा है वो अपने पास से कहाँ से लाख 2 लाख रुपए खर्च करके अपनी जान की रक्षा कर सकता है। इसके लिए हम कह रहे हैं जो आप पैसा बाद में दे रहे हैं वो आप पहले आप कैशलेस कर दीजिए, इसमें कोई वित्तीय हानि नहीं होनी है। एसीपी के जो मुद्दे हैं वो उत्तराखंड सरकार में दे रही है, उसको हम लागू कराना चाहते हैं, उसमें भी कोई वित्तीय हानि नहीं होनी है। हम इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहते हैं। हमारे लोगों के साथ क्षेत्रों में लगातार मारपीट की घटनाएं, कहीं लाइन काटने जाइए उसके साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, उसमें कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला है, उसको लागू करने में आपको दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, हम संविदा कर्मी जो 8,000 10,000 पे आप कह रहे हैं, एक तरह से उनका शोषण हो रहा है। 24 घंटे उनसे आप कार्य लेके उनको 8,000 10,000 रुपये आप तनख्वाह देना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि आप उनको निजीकरण कर दीजिए, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ें और विभाग और अच्छे से कार्य करे और विभाग फायदे में जाए। अगर आप निजीकरण नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनको इतना वेतन आप दीजिए कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। जो और अन्य विभागों में अन्य जगहों पर संविदा कर्मचारियों का वेतन है वो आप उनको लागू कर दीजिए। हमारी केवल यही मांगे हैं, और इन सब मांगों में कहीं भी वित्तीय बोझ की स्थिति नहीं आती है। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी ये मांगे मान ली जाए। हमें डराने और धमकाने की जगह कृपया बातचीत करके इस मसलों का हल निकाला जाए। आपके संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, और उसके साथ साथ लगभग हजारों की संख्या में जो संविदा कर्मी थे उनको बर्खास्त किया जा चुका है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूं, जिन संविदा कर्मियों को आपने बर्खास्त किया है, आप उनको 8,000 से 10,000 रुपये की नौकरी देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर वो कहीं भी कार्य करेंगे तो शायद इससे कहीं अच्छी नौकरी कर सकते हैं। तो आप उनको अगर बर्खास्त करना चाहते हैं तो कर दीजिए, हमें बर्खास्त करना चाहते हैं तो कर दीजिए। और रही बात जो उनके मुकदमों के ऊपर, तो आज हम लोग यहीं दरी पर बैठे हुए हैं। जब तक आप उनको गिरफ्तार करिए, हम सभी एक साथ गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। और ये आंदोलन जो है उपभोक्ता हित में है, कर्मचारी हित में है, इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। एक सवाल गंभीर है उपभोक्ताओं की तरफ से। उपभोक्ता, क्योंकि हमने कल आपकी खबर को कवर किया, कई उपभोक्ताओं ने कमेंट भी किया है। उपभोक्ता परेशान है विद्युत अधिकारियों से, कर्मचारियों से, कभी बढ़े हुए बिल को लेकर, मीटर गलत रीडिंग को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसी का मैं बात कर रहा था कि अभी जो सब स्टेशनों में हालत है बिजली विभाग की, वो इतनी जीर्ण हो चुकी है। आप
कह रहे हैं बिजली बिल अधिक आने का, सारे जगह पे प्राइवेट कंपनियों को लगा दिया गया मीटर रीडिंग करने के लिए। आप हर जगह आए दिन उपभोक्ताओं से शिकायत सुनते हैं कि मीटर रीडिंग नहीं हो रही है, घर बैठे बिल निकाल देते हैं, उल्टा सीधा बिल निकालते हैं, उसके बाद उपभोक्ताओं से बार्गेनिंग की जाती है। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको आप नियमित करिए। वो जब नियमित होंगे तो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और सही से बिल निकालेंगे, जिससे कि उपभोक्ताओं को ही फायदा होगा और इस विभाग को फायदा होगा, और विभाग की जो छवि धूमिल हो रही है वो सरकार में अच्छी बनेगी, जनता में अच्छी बनेगी। बातचीत करने के लिए अब आप देख सकते हैं लगभग 8 बजने को है और हमारे आसपास ये विद्युत कर्मी हैं जिनकी भीड़ आप देख रहे हैं। रात का समय है, फिर भी ये हटने को तैयार नहीं है, उठने को तैयार नहीं है और सरकार भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो गंभीर समस्या है उपभोक्ताओं के ऊपर है, क्योंकि जो बिजली उपभोक्ता हैं वो परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट गायब हो चुकी है, लगभग 2 दिन से नहीं आ रही है और यही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश की बनी हुई है। जो जिला मुख्यालय हैं उन पे तो किसी तरह प्रशासनिक स्तर पे जिम्मेदारी संभाली गई है, विद्युत मिल रही है, लेकिन जिला मुख्यालय के अलावा कहीं भी आप जब जाएंगे तो विद्युत की स्थिति बदहाल हो चुकी है, उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और विद्युत कर्मी जो हड़ताल कर रहे हैं वो भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ये गिरफ्तारी से लेकर बर्खास्तगी तक जो भी सरकार करना चाहे उसके लिए तैयार है। ऐसे में सवाल उठता है कि समाधान क्या होगा और जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनके हित की रक्षा कैसे होगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की स्थिति दयनीय हो चुकी है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।